मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें ताओ को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स ना भी गुजर गए थे। वो हमें बताती है कि आज मेरे पेरेंट्स को दफनाया गया है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स को कोई दुख नहीं। उसके रिलेटिव्स तो यहाँ पर एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं कि इसका पालन पोषण कौन करेगा। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद ताओ बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। उसे कोई भी रखने के लिए रेडी नहीं हो रहा था और उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहे होते हैं ये लोग कि उसकी प्रॉपर्टी मैं लूंगा करके बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि ये मुद्दा सीधे कोर्ट ही जाएगा। वहाँ से सभी लोग जाने लगे थे। ताओ को तो एक पर्सन धक्का देके भी चला जाता है। तभी वहाँ पास एक छोटी सी लड़की आती है, उसके फ्लोर्स पर पैर रख देती है। उसका नेम मिनी था। यहाँ पर तो इस मिनी की मम्मी मना नहीं करती, उसके पैर रख रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर यहाँ पर वो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। ताओ बेचारी यहाँ पर अकेली बैठी थी, सभी लोग वहाँ से चले गए थे। ताओ बहुत ज़्यादा वाली रो रही थी यहाँ पर। एक तो पहले ही बेचारी के पेरेंट्स गुजर चुके हैं, ऊपर से उसे कोई रखना भी नहीं चाहता। वो यहाँ पर रो रही होती है। तभी यहाँ पास एक पर्सन अम्ब्रेला लेकर आता है। ये मिस्टर लू थे और सेकंड मास्टर भी। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी? वो हाँ करती है। फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। ताओ बड़ी हो चुकी थी। सामने पे तो कुछ बंदे खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि तुम अपने फादर के लिए रोगी, एक छोटी सी लिटिल गर्ल। ताओ कहती है कि देखते हैं कि कौन रोता है। फिर यहाँ पर वो अपना मास्क लगा लेती है। फिर यहाँ पर वो सभी का कचुम्बर बना देती है। क्या ही खतरनाक वाला सबको कूटी थी। ताओ अब फाइटिंग में भी बहुत अच्छी हो गई थी। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है कि बस करो, मैं अब हार मानता हूँ। तभी यहाँ पर धोखे से उसके एक निडल लगा देता है। जिया कहती है कि इसकी मेडिसिन मुझे दो। उसके हैंड पर अपना पैर रख के उसे दबा रही होती है। वो कहता है कि एक्चुअल में ताओ यहाँ पर ये सोच कर आई थी कि अगर वो सेकंड मास्टर के लिए वो नक्शा ढूंढ लेती है तो वो निश्चित रूप से सेकंड मास्टर उसकी प्रशंसा करेंगे। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें 10 मिनट्स के अंदर कोई मैन नहीं मिलता तो ये मेडिसिन का तुम्हारे अंदर असर रहेगा, तुम इस दुनिया से चली जाओगी। फिर यहाँ पर वो उसे घूट कर वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर वो उसके अंदर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा वाला असर हो रहा था। तभी वो मिस्टर लू से टकरा जाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। उसके फेस पे मास्क लगा हुआ था। मिस्टर लू और ताओ दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। फिर यहाँ पर ये लोग किस कर रहे होते हैं और शुरू हो जाते हैं। फिर ये लोग नाइट स्पेंड कर लिए होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब यहाँ पर ताओ की आइज ओपन होती है। ताओ सोचती है उसे तो हिलते भी नहीं बन रहा था अच्छे से। वो मैन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, उसकी तो कमर दुख रही होती है। तभी यहाँ पर वो मैसेज देखती है जहाँ पर उसे दिखता है उसके फोन पे काफी सारे कॉल्स आए हुए थे। ताओ सोचती है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि अगर आप न्यू स्कूल में नहीं जाना चाहती तो फिर भी तुम वापस आ जाओ, घर से भागने की जरूरत नहीं है। ताओ कहती है कि तुम मिस्टर लू से कह दो कि मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहाँ से भागने को करती है। फिर जब वो घर पहुँचती है भागते हुए, तभी यहाँ पास वो गार्ड्स को देखती है जो कि यहाँ पे गार्ड्स बात कर रहे होते हैं। मिस ताओ ने पूरी रात बाहर रहने की साहस की है, इस बार वो बर्बाद हो गई। मिस्टर लू तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि मिस ताओ पकड़ी जाने के बाद वो उन्हें 1 महीने के लिए जेल में बंद कर देंगे। ताओ सोचती है कि नहीं, मैं तो डिनर के बाद ही बस गायब होती हूँ। आज तो मैं पूरी रात गायब थी, पता नहीं क्या होगा। फिर ना वो अंदर जाने की कोशिश करती है दीवार से कूदकर। तभी वो आधे पे अटकी हुई थी तो लोग भी पीछे से निकल रहे होते हैं। वो तो सोचती है अब मैं निकल जाऊंगी आराम से, कोई भी नहीं जान पाएगा। फिर ना वो नहीं चढ़ पाती तो पीछे से मिस्टर लू उसका पैर पकड़ लेते हैं। ताओ तो गिरने वाली थी, पीछे से मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं जिससे उनकी गोद गिरी थी। मिस्टर लू को देखने के बाद तो ताओ की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ताओ कहते हैं कि मैं चल सकती हूँ, मुझे आप नीचे उतार दीजिए। वो तो चिल्लाती रह जाती है, कहती कि आंटी मैं आपका सारा काम कर दूंगी, आपकी मदद कर दूंगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो तो यहाँ पे नहीं सुनता, उसे अंदर ले जाता है। असिस्टेंट को बोलती है तो असिस्टेंट भी अपने कान बंद कर लेता है। फिर वो उसे बेड पे लाकर पटक देता है। मिस्टर लू कहता है कि कल तुम पूरी रात कहाँ थी? ताओ कहती है कल ना क्लास रियूनियन की पार्टी थी, मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी इसलिए मैं अपने फ्रेंड के घर पे ही सो गई। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि मैं सारी रात बाहर अब नहीं रहूंगी। सेकंड मास्टर प्लीज आप गुस्सा मत करिए। फिर ना वो उसके नेक में लव देख लेता है और कहते हैं कि ये क्या है? मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ। ताओ कहती है कि मुझे कल मच्छर ने काट लिया होगा। लू कहता है कि मच्छर काटना, हाँ तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो गई हो, तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तुमने, मुझे बताओ कि कौन है वो। ताओ कहती है कि बस करो। लू कहता है तुम अभी भी नहीं बताना चाहती। ताओ कहते हैं कि अब मैं 20 ईयर्स की हो चुकी हूँ, अब मेरे भी कुछ प्राइवेसी है, मैं भी किसी से लव कर सकती हूँ। लू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
तुम इस मंथ घर पे रहोगी। और उसे पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि जब तुम मुझे उस मैन के बारे में बताओगी तभी तुम बाहर जा सकोगी। ताता कहते हैं कि लेकिन क्यों। मिस्टर लू तो यहाँ पर उसे गुस्से में डोर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। बाहर पे मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है कि उस रात ना मुझसे बहुत बड़ी वाली मिस्टेक हो गई। मैंने उस वुमेन का आपके लिए इंतजाम नहीं किया था। मैंने जिस वुमेन को तुम्हारे लिए अरेंज किया था वो तो ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। मुझे लगता है कि जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो अपना पद बढ़वाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे साथ उसने नाइट स्पेंड की। चलो कहता है कि 3 दिन के अंदर उस वुमेन को ढूंढो। इसके अलावा उस मैन को भी सर्च करो जो कल रात तातो के साथ था। उसकी हड्डी पसली एक कर दो, उसे मेरे पास लाओ। और उस लड़की को याद कर रहा था। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट तो सोच रहा होता है कि वो लोग किस पोस्चर में रहे होंगे, क्या पता इस पोजीशन में रहे हों। ये वुमेन तो थोड़ी कम हाइट की होनी चाहिए। वो सर्च करने के लिए सब सोच रहा होता है। आई थिंक वो शॉर्ट हाइट की लगती है, इस पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वो लंबाई भी नापते हुए सोच रहा था। यहाँ पर तो उसे पुतले को देखते देखते उसे डाउट हो रहा होता है कि कहीं ये ताऊ तो नहीं। फिर सोचता है कि अरे नहीं, मेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा सोचने की। फिर अपने आप को एक स्लैब चढ़ता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, इस घटिया से होटल में तो एक कैमरा भी नहीं लगा। और यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि मैं उस वुमेन और मैन को कहाँ ढूंढूं 3 दिन के अंदर। दूसरी तरफ ताऊ सोचती है मैं तो सेकंड मास्टर को गिफ्ट भी नहीं दे पाई, ऊपर से बिना किसी कारण के एक मैन के साथ सोकर आ गई हूँ। और सोचती है कि उसने कहा था कि वो बिना किसी कारण के मुझे जाने भी नहीं देगा जब तक मैं उस मैन के बारे में बताऊंगी नहीं। और पता नहीं वो मैन कौन है, क्या ये सब उस मैन ने किया है जिसने मुझे मेडिसिन दी थी। मुझे लगता है कि उसी ने उस मैन को अरेंज किया होगा। और सोचती है मुझे सबसे पहले उस मैन को ढूंढना होगा। तब यहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है और कहते हैं कि किसको। ताऊ तो घबराते हुए कहती है किसी को भी नहीं। ताऊ कहती है कि मैंने अपनी गलतियों के बारे में सोचा, क्या तुम अब गुस्सा तो नहीं हो। फिर यहाँ पर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर तो मिस्टर लू का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। वो कहते हैं कि खाना खाने के लिए तुम बाहर आओ। ताता कहती है कि मैं तभी मानूंगी कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है जब मुझे उठाओगे। फिर वो उसके बैग पे आके लटक जाती है और कहती है कि अब आप नाराज तो नहीं हो ना। लू कहता है कि मैं तुम्हें अभी माफ करता हूँ, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ताता सोचती है कि सेकंड मास्टर को वास्तव में इसकी परवाह है, मुझे जल्द से जल्द इस मैन को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जिसके सामने सब कह रहे होते हैं कि थर्ड मास्टर से ग्रीड वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये बंदी कहती है कि आज हमारे पास प्रेसिडेंट का एक नोटिस आया है, इसमें 50 मिलियन का इनाम है, हमें 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर लू से कहते हैं कि उस लड़की के बारे में हमें कुछ सुराग मिला है, जहाँ पे वो बता रहा होता है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा है कि ये एक बंदे को ढूंढ रही है, 50 मिलियन का इनाम है। वो बंदा बिल्कुल आपकी तरह ही दिख रहा है और जो ये जानकारी दे रहा है वो एक वुमेन है। मिस्टर लू पढ़ता है जहाँ पे लिखा था कि थर्ड प्रिंस से बात करें, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ था। मिस्टर लू सोचता है कि तुम फ्रेंड हो या एनिमी। दूसरी तरफ तातो मस्त बैठ के कुछ खा रही होती है, जहाँ पे तातो को एक बंदा बता रहा होता है कि वो मैन आ चुका है। तातो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो मैन कैसा है। तातो तो सोचती है कि अगर वो मुझे धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसका कचुम्बर बना दूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर लू आ गए होते हैं। जब मिस्टर लू वहाँ पास आ रहे होते हैं तातो तो यहाँ पर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। तातो तो यहाँ पर मिस्टर लू को देख लेती है और उसे पता चल गया था कि उस रात वाला मैन कोई और नहीं बल्कि सेकंड मास्टर है। तातो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी। शायद ये कोई कोइंसिडेंस हो, वो यहाँ पर किसी काम के लिए आया हो, क्या मैं उसके साथ सो गई, ये कैसे हो सकता है। तातो कहती कि नहीं, मुझे इसे कंफर्म करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। फिर तातो फिर से दीवार के उस पर जाती है। जब वो जा रही होती है वहाँ पर 2 मेट्स बात कर रही होती है कि आज रात ना सेकंड मास्टर किसी वुमेन को खोजने के लिए निकले थे और वैसे भी मिस्टर लू की मैरिज होने वाली है। तातो सोचती है कि क्या सचमुच वो मैन वही है और क्या वो मैरिज करने जा रहा है। तातो सोचती है नहीं, मैं जब तक इसे खुद से कंफर्म नहीं कर लेती तब तक मैं नहीं मानूंगी। जब वो वहाँ पर आती है वहाँ पर तो मिया बैठी हुई थी। मिया कहती है कि लिटिल गर्ल, तुम्हें ही मिस्टर लू ने अडॉप्ट किया है ना। मैंने मिस्टर लू के मुँह से तुम्हारे बारे में कई बात सुना है, तुम इतनी देर से वापस क्यों आई। तातो कहती है कि तुम हो कौन। मिया कहती है कि तुम इतना पूछ रही है तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं मिस्टर लू की फियांस हूँ, मैं आज ही अब्रॉड से वापस आई हूँ। और कहती है कि मिस्टर लू भी बात ले रहे हैं, ये लो टाइम, मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, तुम उसे दे आओ, तुम बहुत यंग हो अभी। जब वो उसे देने के लिए आती है वो देखती है कि मिस्टर लू तो सच में बात ले रहा था। तातो सोचती है कि मुझे उस रात याद है,
उस मैन के बैग पे एक बर्थ मार्क था। तातो सोचती है कि मुझे कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। मिस्टर लू बाहर आने वाला था तो वो एक कर्टन के पीछे जाके छिप जाती है। तातो सोचती है कि तुम अपने कपड़े क्यों पहन रहे हो, मुझे देखने तो दो। मिस्टर लू को भी यहाँ पर शक होता है तो वो कर्टन के पास आकर कर्टन हटाते हैं तो वहाँ पास तो तातो खड़ी थी। तातो तो गिरने वाली थी, जिससे मिस्टर लू और तातो के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है। वो उसके पेट पर एक निशान देख लेती है। तातो को भी कंफर्म हो जाते हैं कि मिस्टर लू ही वही पर्सन है। मिस्टर लू कहते हैं कि लिटिल गर्ल, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम भूतों की तरह मेरे पर्दे के पीछे क्यों छिपी थी? तातो कहती है मैं एक बात तो कंफर्म करने के लिए आई थी। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या? तातो सोचती है अगर मैं मिस्टर लू को बता दूं कि उस रात मैं ही उनके साथ इंटीमेट हुई थी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। फिर कहती है कि मैंने सुना है कि आप एक वुमेन की तलाश कर रहे हैं। तातो कहता है कि उस वुमेन का जिक्र मत करो, वो एक अच्छी इंसान नहीं है। तातो सोचती है कि सेकंड मास्टर मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। यहाँ पे तातो क्यूरियस वाला फेस बनाई थी। मिस्टर लू सोचता है कि क्या ये मेरी आवाज से डर गई? मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी यंग हो। और कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे बाहर जाना होगा, तुम जल्दी सो जाओ। जब वो जाने लगा था तातो कहती है कि क्या तुम अपने फियांस को ढूंढने जा रहे हो? लू कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तातो कहती है कि उसने मुझे ये टाई देने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यंग हूँ। वो मुझसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। लू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ और शांति से सो जाओ, वैसे भी तुम्हें कल सुबह न्यू स्कूल जाना है। तातो कहती है मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं 8 टाइम स्कूल बदल चुकी हूँ। स्कूल मुझे जेल में रहने जैसा लगता है। मुझे स्कूल नाम का वर्ड ही नहीं पता। जब मैं स्कूल जाकर देखती हूँ तो मुझे चक्कर सा आने लगता है। मिस्टर लू कहता है कि तुम स्कूल नहीं छोड़ सकती, इसके बारे में कैसा है? अगर तुम पूरे 1 साल तक एक स्कूल में रह सको तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा। तो खुश हो जाती है और कहती है कि प्रॉमिस करो। वो उसे प्रॉमिस कर लेता है। फिर नीचे वो मिया के पास जाता है। मिया कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था जिस छोटी सी लड़की को तुमने अडॉप्ट किया था वो इतनी बड़ी हो जाएगी। वैसे वो 2nd ईयर की स्टूडेंट है, उसका कोई BF है। लू कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में तुम तातो के ऊपर ऐसी चालें चलना बंद कर देना और आइंदा मेरे घर रात को मत आना। तो प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो। मिया का फेस तो देखने लायक था। मिस्टर लू तो उसके मुंह पे ही बेइज्जती करके चले गए थे। दूसरी तरफ यहाँ पर असिस्टेंट गॉड से प्रे कर रहा होता है कि हे गॉड तुम लिटिल तातो को ब्लेसिंग्स दो कि वो इस बार 1 साल तो कम से कम स्कूल में रह सके। बगल से एक बंदा कहता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम मिस तातो को बस स्कूल पहुंचाने के लिए इतनी प्रेयर्स कर रहे हो? असिस्टेंट कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुम यहाँ पर नए हो। उसका नेम लिटिल बोटिंग है। पिछले सेमेस्टर में उसने अपने सगे अंकल को हरा दिया था। फिर वहाँ पास उसे एक बंदा मिला जो कि फीस नहीं पे कर रहा था। वहाँ पर भी उसने कूट कूट कर सबसे फीस वगैरह निकलवा ली। वो बहुत ज्यादा शैतान लड़की है, अगर उसे कोई पंगा ले लेता है तो वो उसे छोड़ती नहीं है। वो बंदा कहता है कि क्या सेकंड मास्टर को इसकी परवाह नहीं है? मिस तातो इतनी शैतानी करती है तो? असिस्टेंट बताता है कि वो उनके सामने शैतानी नहीं करती, बहुत अच्छी लड़की बनी रहती है और सेकंड मास्टर की नजर में भी कोई वो डेविल लड़की नहीं है। वो तो उसे गुड गर्ल मानते हैं। तब यहाँ पे तातो आ जाती है और कहती है क्या मैं गुड गर्ल नहीं हूँ? असिस्टेंट डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छी हैं। मिस आप जल्दी गाड़ी में बैठिए, स्कूल भी तो जाना है ना। जब वो लोग पहुंच जाते हैं तब असिस्टेंट गेट ओपन करता है। तातो तो यहाँ पर सो रही होती है। असिस्टेंट कहता है कि उठ जाइए मिस, हम पहुंच गए। तातो फिर बाहर निकलती है। फिर जब वो जा रही होती है पीछे असिस्टेंट सोचता है कि ये लिटिल गर्ल 8 टाइम्स घूम चुकी है, ये पहली बार है कि इतनी आराम से चली गई। फिर जब वो जाने लगा था फिर वो झट से वापस आ जाती है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपका कुछ ऑर्डर है? तातो कहती है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मिस्टर लू और उस मिया के बीच उनका रिलेशन कैसा है। असिस्टेंट कहता है कि आपका मतलब आप मिस लू और मिया की बात कर रही हैं। असिस्टेंट बताता है कि वो चाइल्डहुड लवर्स हैं। यहाँ पर तो तातो गुस्से में अपना फेस बना रही होती है और सोचती है कि सचमुच मिस्टर लू की केवल एक ही वुमेन है और वो मिया है। फिर ना तातो वहाँ से चली गई होती है। असिस्टेंट सोचता है कि वो खुश नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर स्कूल में कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आज हमारे स्कूल में एक न्यू क्लासमेट आने वाली है, जब वो आएगी तो हम हमेशा की तरह उसके मुंह में एक स्लैप धर देंगे। मिनी कहती है कि उसे बताना कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये मिनी वही लड़की थी जो छोटे में तातो के फ्लावर्स पर पैर रखी थी। जब वहाँ पे तातो आ जाती है मिनी कहती है कि सिस्टर तातो तुम यहाँ पर? वहाँ पे एक पर्सन कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? मिनी गुस्से में कहती है कि हाँ बहुत अच्छे से, ये मेरी कजन है। और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक ओल्ड मैन ने रखा हुआ है, वो तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा है, तभी तो तुम्हें उसने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। यहाँ पर तो सभी लोग मिलकर तातो को परेशान करने लग गए थे और कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं रखना चाहता। यहाँ पर उसे परेशान कर रहे होते हैं।
और यहाँ पर तो ये लोग हंस रहे होते हैं। इन लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता था कि इन लोगों ने किससे पंगा ले लिया है। ताओ का वैसे भी मूड बहुत जल्दी सटक जाता है। यहाँ पर ये फिर बारी बारी सबको कूटती है। इनको सभी को यहाँ पे कूटी थी। लास्ट पे तो ये मिनी डर रही होती है उससे। फिर यहाँ पर मिनी के भी एक पैर वो मसक देती है। मिनी कहती है कि तुमने मुझे कूटने की हिम्मत की। ताओ कहती है कि तुम्हें कूटने में कोई बुराई है क्या। बाय द वे मेरा मूड बहुत जल्दी खराब होता है, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। फिर यहाँ पर ना वो एक टेबल उठाकर उसके ऊपर पटकने वाली थी। तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। फिर ये लोग अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ गए थे। ताओ यहाँ पर जानबूझकर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे याद था कि मिस्टर लू ने उसे कहा था कि अगर वो 1 साल तक रुक जाती है तो मिस्टर लू उसकी एक विश पूरी करेंगे। बगल से एक लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ताओ कहती है कि बात क्या हो रही है। वो बंदा कहता है कि क्या तुम सेकंड मास्टर को जानते हो। ताओ कहती है कि मैं नहीं जानती सेकंड मास्टर कौन है। एक लड़की कहती है कि तुम सेकंड मास्टर को नहीं जानती। टीचर बताते हैं कि डांस कंपटीशन होने वाला है। तो कहती है कि डांस कंपटीशन। मैंने कहती है कि तुम डर क्यों रही हो। वही लड़की कहती है जो ताओ से थप्पड़ खाई थी। आखिरकार उसे डरना चाहिए, उसके ऐसे विलेजर के साथ पार्टनर कौन ही बनना चाहेगा। यहाँ पर तो मिनी होशियारी में कहती है कि कल मेरे साथ डांस पार्टनर बनने के लिए सेकंड मास्टर आएंगे। ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। ताओ कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा डांस पार्टनर कब आएगा। जब ताओ जा रही होती है तभी वहाँ पास जेनजी आता है। जेनजी कहता है कि क्या मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। ताओ कहती है तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक यू सो मच क्लास लीडर, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक पार्टनर है। जेनजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग कल रात को मिलते हैं। बाद में ताओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर मिस्टर लू के घूमने बैठ जाती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था। ताओ कहती है कि ठीक ही था। क्या तुम कल खाली हो। मिस्टर लू कहता है कि सॉरी मैं कल थोड़ा सा बिजी हूँ, कल शायद मेरे पास समय ना हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ताओ कहती है कि अपनी फियांस का पे करना ना, ठीक है। गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। ताओ फिर बाद में गुस्सा करते हुए सोच रही थी कि अपनी फियांस के लिए मुझे भूल गया है। फिर वहाँ पे वो ड्रेस वगैरह चेक कर रही होती है जहाँ पर उसे ड्रेस मिलती है। मिस्टर लू के बारे में सोचती है वो कि वो मुझे ऐसे ड्रेस नहीं पहनने देता। अगर मैं इस तरह की बोरिंग ड्रेसेस के साथ जाऊंगी तो मुझे पार्टनर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो वैसे भी नहीं आ रहा है, मैं तो इसे पहन के जाऊंगी। तो उसी तरफ तो यहाँ पर ये लोग मिनी की बहुत ज्यादा तारीफ वगैरह कर रहे होते कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हारी ड्रेस की तो कंपटीशन कोई भी नहीं कर सकता। अपनी तारीफ सुनकर ये भी खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर ताओ की कार आती है। ताओ कार से बाहर निकलती है। ताओ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पर ये गर्ल्स तो काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं और कहती हैं कि शैन फैमिली की कार है। मिनी तो अभी भी उसे हल्के में लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर आने की हिम्मत कर रही है। मिनी कहती है कि तुम डांस में आने की हिम्मत करती हो। ताओ कहती है कि मुझे किस बात का डर है, हाँ मैंने तो कुछ भी गलत भी नहीं किया। और रही बात गलत की, तुम्हारा पार्टनर तो सेकंड मास्टर बनना चाहते हैं ना, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिजी हों। मिनी कहती है कि जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। जब सभी लोग अंदर आ गए होते हैं तो मिनी अभी भी बात नहीं आती और कहती है तुम मुझसे अभी नील डाउन होकर माफी मांग लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यहाँ पर उसके फादर के बारे में बुरा भला बोल रही होती है। ताओ कहती है कि तुम मिस्टर लू को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, कम से कम इस तरह के भ्रम वाले झूठ बोलना तो बंद करो। मिनी कहती है कि क्या तुम सेकंड मास्टर के घर में रहती हो जो तुम्हें इस तरह पता है और ऐसे बता रही हो सबको। ताओ कहती है कि मैं सेकंड मास्टर के घर में ही रहती हूँ। तभी उसे मिस्टर लू का कॉल आने लगता है। वो कॉल नहीं उठाती। दूसरी तरफ मिस्टर लू सोचते हैं कि वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता चला है कि कल उनकी एक पार्टी थी जिसमें सभी लोगों को पार्टनर्स लेकर आना था। लगता है इसी वजह से वो कल आपसे पूछ रही थी रात को, लेकिन उस टाइम पे पहले मुझे मिया की याद आ गई, इसलिए मैंने मिया के बारे में बता दिया। मिस्टर लू कहता है कि इम्पोर्टेंट बात को सबसे पहले बताया करो। वो कहता है कि ताओ की जल्दी पार्टी पर ले चलो। यहाँ पर तो ये लोग नहीं मान रही होती और उसके ऊपर हंस रही थी, झूठ समझ रही थी ये लोग। ताओ ने भरोसा दिलाने के लिए मिस्टर लू को सच में कॉल कर देती है और कहती है कि कुछ लोग आपसे सच में मिलना चाहते हैं। मिस्टर लू कहता है मिस्टर लू तो बस गेट पर ही पहुँचने वाला था। यहाँ पर तो मिनी लोग कहती हैं कि मिनी सोचती है कि ये पक्का दिखावा कर रही होगी, ये नहीं जानते कि मिस्टर लू को सेकंड मास्टर को। तब यहाँ पर मिस्टर लू बिंदास तरीके से एंट्री लेते हैं। ताओ उन्हें देखकर अपना फेस छिपा रही होती है क्योंकि उसने इस तरह की ड्रेसअप कर रखी थी। उसे मिस्टर लू ने मना किया था उस तरह की ड्रेसअप करने के लिए और वो ड्रेस काफी ज्यादा रिवीलिंग भी थी। मिस्टर लू जब आगे होते हैं मैंने तो यहाँ पर उनसे चिपकने की कोशिश कर दी है। मिस्टर लू मैंने से कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब मेरा लोग बेवजह नाम का यूज करते हैं। उस तरह बेचारी ताओ सोचती है अगर इसने मुझे इस तरह की ड्रेस में देख लिया तो ये तो मेरी टांगे तोड़ देगा। सेकंड मास्टर कहते हैं कि इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ।
मैंने तो चिल्ला रही होती कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। गार्ड से उसे पकड़कर बाहर फेंकाते हैं। ताओ तो अभी भी यहाँ पर फेस छिपा रही होती है। ताओ तो बैक करके खड़ी होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि पीछे मुड़ो। जब वो पीछे मुड़ती है, मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने के लिए किसने कहा? ऊपर से तुमने हाई हील्स भी पहन रखी है। क्या तुम्हें कुछ समझ आता है कि तुमने क्या पहन रखा है? ताओ तो कहती है कि डांस पार्टी में हर कोई ने यही पहना है, मैं कूद उठ कर डांस कर सकती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर लू से कोट उठाते हैं और उसे कवर करके उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं और कहते हैं कि ताओ मेरे घर में मेरे साथ रहती है और जो जो इस तरह अफवाह उड़ा रहे हैं उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। यहाँ पर तो सभी लड़कियों को सदमा सा लग जाता है और गिरने लगी थी। बाद में हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे मैसेज आते हैं। वो मैसेज पढ़ी होती है। साइड से मिस्टर लू भी देख रहे थे। वह स्कूल फ्रेंडों से मैसेज किया था कि अरे बाप रे, सच में तुम्हारे सेकंड मास्टर पेरेंट्स हैं, बहुत आसम हो। यहाँ पर तो मुस्कुरा रही होती है पढ़ पढ़ कर। तो कहती है कि मॉनिटर, तुम आजकल मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रख नहीं रहे हो। वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंस कर बात कर रही होती है। मिस्टर लू उसका उससे फोन छीन लेते हैं और यहाँ पर उसके मैसेज वगैरह पढ़ रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा मॉनिटर, हाँ तुम उसकी वजह से इस तरह की ड्रेस पहन कर गई थी। और भी बोले जा रहे थे। तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मिस्टर लू कहता है कि अब क्या हुआ? तो कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा हूँ। फिर कहती है तुम आज अपने फियांस के पास गए थे ना, तुम्हें मेरे लिए टाइमिंग कहाँ से मिल गया मेरे डांस पार्टनर बनने के लिए? मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारी बातें सबसे पहले आती हैं, इसलिए मैंने उसका मामला साइड पर रख दिया पहले। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि अगर तुम फरवरी में मैरिज करते हो तो क्या फिर तुम्हारी फियांस जो है वो पहले नंबर पर नहीं आ जाएगी? मिस्टर लू कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, गोल चीजें हमेशा पहले आती हैं और वैसे भी सेकंड मास्टर सबसे ज्यादा वाला लव ताता से करता है। ताता का क्या? ताता तो यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है कि सेकंड मास्टर सबसे अच्छे हैं और उसके शोल्डर पर सर रख के सो जाती है और सोचती है कि सेकंड मास्टर मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्या मुझे उस रात के बारे में सच बताना चाहिए? ताता कहती है मुझे नींद आ रही है। फिर ना वो उसके गोद पे सो जाती है। बाद में मिस्टर लू यहाँ पर उसे छोटे बच्चों की तरह उठाकर लाते हैं और उसे ना बेड पर सुला दिए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर लू आई थिंक ताओ को लाइक करते हैं। यहाँ पर वो ताओ को देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ बहुत अधिक टाइम तक रहना चाहिए, मुझे पता है कि इसका परिणाम थोड़ा अलग होगा। मिस्टर लू यहाँ पर अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, ताओ को किस करते हैं। ताओ को किस करते समय उन्हें वही वुमेन याद आ रही होती है जिनके साथ उन्होंने नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर लू सोचते हैं कि वो इस तरह की वुमेन कैसे हो सकती है। फिर वो वॉशरूम में आकर अपना फेस वगैरह धोते हैं और सोच रहे थे कि क्या ही सोच रहा था मैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर ताओ आती है। ताओ कहती है कि सेकंड मास्टर कहाँ पर है। मेट बताती है वो अभी बात ले रहे हैं, वो बहुत टाइम से बात ले रहे हैं। ताओ कहती है सेकंड मास्टर गुस्से में है क्या? मेट कहती है प्लीज मत पूछो, चलिए आप पहले खाना खा लीजिए, फिर आपको स्कूल भी तो जाना है। ताओ सोचती है मैं उसे उस रात के बारे में बताना चाहती थी, खैर छोड़ो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो कुछ लड़कियाँ उसकी गॉसिपिंग कर रही होती हैं और कहती हैं कि मैंने सुना है कि वो सेकंड मास्टर के साथ रहती है, पक्का उनका कोई ब्लड रिलेशन भी तो नहीं है, पक्का उनके बीच कुछ अलग ही चल रहा होगा। ताओ कहती है तुम्हें बहुत ज्यादा गॉसिपिंग करना पसंद है ना, मेरी पहली वाली पिटाई से लगता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पर वो उन्हें बहुत ज्यादा वाला कूटती है। अभी यहाँ पर एक बंदा तो उसके ऊपर वार करने वाला था, बीच में उसे बचाने के लिए जंजे आता है। ताओ कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर लू को बता रहा होता है कि मिसेस ताओ का फिर से स्कूल में झगड़ा हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। मिस्टर लू कहता है मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। दूसरी तरफ यहाँ पर ताओ जंजे से पूछ रही होती है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। जंजी कहता है कि मैं ठीक हूँ। ताओ कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक्चुअल में उन्हें कम आका था। जंजी कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया और बाहर भगा दिया, क्या मैं तुम्हें कन्फेस कर सकता हूँ? ताओ कहती है ये कन्फेशन बहुत ज्यादा अचानक से है, समझने की कोशिश करो। जंजी कहता है कि मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा है तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके मेरे साथ डेट पे चलने के लिए रेडी हो? बेचारे की कन्फेशन को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है मिस्टर मू। मिस्टर लू कहता है कि तुम उसके लायक नहीं हो और यहाँ पर वो काफी ज्यादा जेलस हो गया था। ताओ को अपने साथ ले जाता है और कहते हैं कि अगर मैं अभी नहीं आया होता तो क्या तुम उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेती? ताओ कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर जॉनजी चिल्लाते हुए आ रहा होता है। मिस्टर लू उसकी आवाज सुन लेते हैं। ताओ कहती है
अगर तुम्हें कुछ कहना है तो चलो घर वापस चले। वो कहता है कि तुम मुझ में और उस जॉन्जे में किसे चूज करती हो। तो कहती है ऑफ कोर्स आपको। तभी वो देखता है कि जॉन्जे आ रहा है। तभी यहाँ पर वो तोतो को किस करने लग गया था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जॉन्जे बेचारा यहाँ पर सिनेमा देखकर पूरी चला जाता है। ये लोग तो अभी भी नहीं रुक रहे थे। मिस्टर लू कहता है कि वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तोतो कहती है कि मैंने आपसे हेल्प मांगी थी क्या। मिस्टर लू कहता है कि हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तोतो सोचती है कि अगर मिस्टर लू को पता चलता कि मैं ही उनके साथ उस रात थी तब भी उनका रवैया ऐसा ही होता। फिर यहाँ पर वो उन्हें बताने वाली थी कि मैं ही उस रात थी, तभी उसे वॉमिटिंग होने लग गई थी। मिस्टर लू फिर उसे ले जाता है। बाद में तोतो सोचती है कि मुझे इस मंथ तो पीरियड्स भी नहीं हुए, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। फिर जब वो मेडिकिट से चेक करती है प्रेगनेंसी किट में तो उसका पॉजिटिव बताता है। उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो परेशान हो गई थी, सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं मिस्टर लू को कैसे बताऊं, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। फिर सोचती है आज मिस्टर लू ने बहुत अबनॉर्मल बिहेव किया है मुझसे, शायद वो मुझे पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें सच्चाई बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू के ऑफिस आ जाती है। वो वहाँ पे वो मिस्टर लू को ढूंढने के लिए आई थी। तभी वहाँ पे सभी लोग आ रहे होते हैं। तभी वो टेबल के नीचे छुप जाती है। मिस्टर लू यहीं पे चेयर पे बैठ जाते हैं। वो उनके नीचे थी। तातो सोचती है कि मैं तुम्हें आज डरा दूंगी। जब वो तातो को देख लेता है वो तातो के लिए नीचे झुकता है। तातो तो उसकी मुंडी पकड़ उसे किस करने लग गई थी। इस बार तो वो भी बिल्कुल उसी की तरह उसे छोड़ नहीं रही थी। मिस्टर लू यहाँ पर उठते हैं और तातो को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाते हैं। बाहर आकर वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं कि क्या बकवास था। तातो कहती है कि मैंने ये मैस क्रिएट किया मानती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले थे जिसने मुझे किस किया था। मिस्टर लू कहता है कि मैंने जो किया था वो बस एक्टिंग था। तातो कहती है लेकिन तुमने मुझे किस तो किया था ना। और कहती है मैं तो तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ और हमेशा से लाइक करती हूँ। मिस्टर लू कहता है कि तुम अभी यंग हो, तुम नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। तातो कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या होता है। तभी यहाँ पर वो प्रेगनेंसी किट दिखाने वाली थी। तभी बीच में मिस्टर लू कहता है ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मैं पहले रेस्ट करना चाहता हूँ। तातो कहते हैं कि फिर मैं भी तुम्हें नहीं चाहती हूँ, तुम मुझे उस मियाँ के कारण रिजेक्ट कर रहे हो ना। और कहती है कि मुझे पता है कि सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी मैरिज उसके साथ होगी, मैं तुम लोग के लिए विश करती हूँ कि तुम दोनों एक साथ पूरे हो। तो फिर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर लू उसके पीछे आने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर मियाँ आ जाती है। मियाँ कहती है क्या तुम्हें सचमुच वो तातो पसंद है। ये मत भूलो कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है, और ये तो बिल्कुल भी मत भूलो कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई है। तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट है, ये अभी हमें नहीं बताया जाता है, ये हमें आगे स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ तातो यहाँ पर अकेले घूम रही होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल भी हो रही थी। आज वो बहुत ज्यादा वाली साइड थी। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आता है। मिस्टर लू कहता है कि मेरे साथ घर चलो। तातो कहती है कि पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मेरे पास कोई भी घर नहीं है। लू कहता है कि मिस्टर लू का घर तुम्हारा घर। उसे उठा लेता है और कहता है कि मेरे साथ अपने घर चलो। फिर उसे वहाँ से वो ले जाता है। पीछे पे यहाँ पर मियाँ खड़ी हुई थी। मियाँ सोचती है कि इस लड़की ने पता नहीं उसे कौन सी जादुई औषधि दे दी है, इसके खातिर इसने मुझसे रिलेशनशिप तक तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मिस्टर लू बहुत ज्यादा पीपी का डरली हो रहा था। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाता है और कहता है कि मुझे ना किसी से प्यार हो गया है। उसका बेस्ट फ्रेंड तो हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर किसी मॉन्स्टर का साया तो नहीं आ गया। फिर कहता है कि नहीं मैं थोड़ा सा चौंक गया था ना, इस वजह से। तो दिक्कत क्या है भाई। मिस्टर लू कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, मैं क्या करूँ। फ्रेंड कहता है कि तुम उसे पसंद करते हो, वो भी तुम्हें पसंद करती है, तो दिक्कत क्या है, उसे एक्सेप्ट कर लो। मिस्टर लू कहते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप उसे दुख पहुंचाता हो तो। फ्रेंड कहता है कि अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम उसका पीछा करो, बाकी सब एक्सक्यूजेस है। खैर यहाँ पर मिस्टर लू को भी अकल आ गई थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लू कहता है कि मैं उसका पीछा कैसे करूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें कुछ नॉवेल्स और कॉमिक्स पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारी कॉमिक्स देख रहा होता है। तभी यहाँ पर तातो आ जाती है। यहाँ पर तो तातो कॉमिक्स के नेम वगैरह पढ़ने लगी थी। उसमें तो ये तक लिखा था कि एक रिच वुमेन से मैरिज करने से इनकार करना, फोर्सेड मैरिज वगैरह सब लिखा हुआ था। तातो कहती है कि मिस्टर लू क्या आप इस तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं। मिस्टर लू को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तातो कहती है कि मुझसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आपके पास आ गई। फिर ना वो उसे स्टडी करा रहा होता है। तातो तो यहाँ पर उनके चिक पर किस कर देती है। यहाँ पर तो मिस्टर लू फिर तातो को पकड़कर किस करने लगे थे। ये लोग बहुत ज्यादा डीप किस करते हैं।
मिस्टर लो तो वहाँ से भाग गए होते हैं। दादा सोचती है कि उसने मुझे किस करना स्टार्ट किया, ऊपर से मुझे छोड़ भी नहीं रहा था। अब वो किस करने के बाद मुझे भाग गया। तभी यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आता है। मिनी उसे कहती है कि तुम हमेशा से ही अपने पेरेंट्स की डेथ का राज जानना चाहती थी ना, मैं तुम्हें वो राज बता दूंगी और पूरा बॉक्स ही दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पर जाती है। एक अंकल होते हैं, अंकल कहते हैं कि 30 मिलियन का जो तुमने मोती का ब्रेसलेट पहना है, वो कहते हैं कि मिस्टर झांग की प्रॉपर्टी है, वो तुम बहुत अच्छी हो। यहाँ पर ये लोग ताता को कुछ पीने के लिए देते हैं। ताता उसे पी लेती है और यहाँ पर ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे उसे कुछ हो रहा हो। मिनी तो यहाँ पर पहले ही सारा सच उगलने लगी थी और कहती है कि और हंस हंस के कहती है कि इसमें मेडिसिन थी, अब तुम नहीं बचने वाली। वे यहाँ पर ताता उठ जाती है और इसे मसवाला कूटती है। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और सभी को पनिशमेंट देता है और उन लोगों को कुटवाता है। ताता यहाँ से वो रिकॉर्डिंग वाला सूटकेस लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिया को दिखाया जाता है। ये अभी भी प्रिटेंड करना नहीं बंद करती और मिस्टर लू के सामने कुछ ज्यादा ही चिपक चिपक कर बोल रही होती है। मिस्टर लू कहता है कि मैंने तुमसे पिछली बार कहा था कि ताता के ऊपर चाले मत चलना, तुम नहीं सुनती, मैं तुम्हें इसके लिए सबक के रूप में तुम्हें दूंगा। और यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलवा कर उसे सबक सिखाने के लिए कहते हैं। गार्ड्स जो यहाँ पर उसे कूटते हैं। मिया कहते हैं कि मैं लू फैमिली की डॉटर हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें डर नहीं कि तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर ताता को वो अपने साथ ले जाता है। बाद में ताता यहाँ पर मिया के पास आती है। मिया तो यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शक नहीं हुई कि मिस्टर लू ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया है? तुम सोचती हो कि वो तुम्हारा सेकंड मास्टर बहुत अच्छा है, तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ का कारण तुम्हें नहीं पता। ताता कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मिया कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ का कारण कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू है। ताता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वाली साइड हो जाती है। फिर ताता सोचती है कि ये सारे लेटर्स मेरे पेरेंट्स के डेथ के पहले के थे, इसमें जरूर मुझे कुछ क्लूज मिल जाएंगे। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। ताता उनसे कहती है कि क्या मेरे पेरेंट्स की डेथ तुमसे संबंधित है? इस पर मिस्टर लू उसे झूठ नहीं कहते, उसे सच बता देते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की मृत्यु एक एक्सीडेंट है। मैं एक अच्छा होस्ट था, मेरे ग्रैंडपा का 16 बर्थडे था, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए थे, तुम्हारे फादर ने मुझे बचाने के चक्कर में बीच में खुद आ गए वो, जिससे उनकी डेथ हो गई। लू यहाँ पर उसे सच बताने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। ताता यहाँ पर बहुत ज्यादा वाली रोती है और वो काफी टाइम तक लॉक थी। ताता तो बहुत ज्यादा सैड सी रहने लग गई थी। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे एक बुक देता है और कहता है कि जब से आपके फादर की डेथ हुई थी तब से वो खुद को ब्लेम करते थे और खुद को दोषी ठहराते थे। वो सोचते हैं कि आपके मॉम डैड की जान उनकी वजह से गई है, सेकंड मास्टर आपके प्रति बहुत अच्छे हैं। फिर फाइनली ताता को भी एहसास हो जाता है कि मिस्टर लू की गलती नहीं थी, मिस्टर लू को तो उसके फादर ने बस बचाने की कोशिश की थी, इसमें मिस्टर लू की गलती कहाँ है। फिर वो मिस्टर लू के पास जाती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ आपसे संबंधित नहीं है, मैं उनकी तरह से बस एक विक्टिम हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको दोष नहीं देना चाहिए। ताता कहती है कि मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए कि आपने मुझे कितनी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ। और उसे बता देती है कि उस रात वाली लड़की वही थी और वो प्रेग्नेंट भी है। मिस्टर लू तो शॉक हो जाता है और प्रेगनेंसी का सुन के खुश भी हो गया था। चलो कहता है कि हमारा एक बेबी होने वाला है। ताता कहती है कि तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा? मिस्टर लू कहता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा सरप्राइज है, तुम इतने टाइम से जो क्वेश्चन मुझसे करती थी मैं आज उसका तुम्हें आंसर देता हूँ। मैं हमेशा सीरियस व्यक्ति से मैरिज करना चाहता हूँ, वो तुम थी, कृपया कर मुझसे मैरिज कर लो, मैं तुमसे लव करता हूँ। ताता भी यहाँ पर मान जाती है। फिर ये लोग किस करते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए